आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम लक्ष्मण इस समय मिथिला नरेश जनक के महल के बाहर जो परकोटा है उसको ही देख देख अभिभूत हो रहे हैं। अभी वे महल के परिसर के बाहर हैं, अभी भीतर नहीं गए, बाहर ही हैं। विश्वामित्र उनके साथ मिथिला का भ्रमण कर रहे हैं और मिथिला के सौंदर्य को देख देख कर सभी अभिभूत हैं। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित ना नभाते। कहते महल के जो भवन थे श्वेत रंग के थे। वो महल श्वेत रंग से बना हुआ था, श्वेत पत्थरों से, और जरी सोने की जरी का काम किए हुए पर्दे लटके हुए थे। वो दिखाई दे रहे हैं दूर से। श्वेत भवन है, सोने की जरी का काम किया हुआ है और उन पर हीरे लटके हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। ऐसे पर्दे महल में लगे हुए थे। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। और कहते हैं सीता जी का जो महल था उसकी तो शोभा ही नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि राजा जनक ने जो भी सर्वश्रेष्ठ था वह सीता को दिया था। सभी जानते हैं सीता उनकी पालिता पुत्री थी। खेत में हल चलाते हुए जनक को मिली थी। एक राज परंपरा का निर्वाह करते हुए राजा को प्रथम फसल के बोने से पहले हल चलाना होता है। तो उस हल को चलाते समय वहाँ उन्हें सीता मिली थी, अज्ञात, पता नहीं किसकी बच्ची थी। जनक ने सीता को अपनी पुत्री बनाकर पाला और जो भी संसार का सर्वश्रेष्ठ था वह सीता को दिया। तो इसलिए सीता का जो महल है, कहते हैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई वर्णन नहीं हो सकता उसका। कितना सुंदर रहा होगा कि जिसका वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं भी हाथ खड़े कर रहा हूँ, मेरे बस का भी नहीं है करना, क्योंकि सीता माता का महल नहीं हो सकता वर्णन। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। और जो दरवाजे थे सारे बने हुए, वे कैसे थे? बहुत ही कठोर दरवाजे, दिखने से ही जो बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हों, और उनमें हीरे जड़े हुए थे, रत्न मणिमाणिक्य। अब आप देखें स्थान स्थान पर मिथिला में हीरे जवाहरात जड़े हुए, कितनी समृद्धि रही होगी। यहाँ बैंक के लॉकर में रखने के लिए हीरे नहीं मिलते कि छुपा कर रख लें, कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलते, हीरे तो छोड़ दो। और वहाँ सरेआम हीरे जड़े हुए, हीरों के भंडार हैं। भूप भीर नट माघद भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। और कहते हैं वे जो द्वार थे बड़े बड़े, नगर के द्वार,
वहाँ पर बहुत सारे राजा लोग इकट्ठे हुए थे, नट थे, मागध थे, भाट थे, उनकी भीड़ है, बहुत भीड़ है। समृद्ध नगरी में सभी आना चाहते हैं। बनी विशाल बाजी गजशाला, और वहाँ बड़ी बड़ी घुड़साल बनी हुई थी, अश्वशालाएं, गजशालाएं। क्या थी ये कि राजा लोग इतने आए हैं तो घोड़े पर ही आते हैं। जैसे आजकल आप किसी भी होटल में जाते हैं तो पार्किंग बनी होती है ना, तो कार जहाँ खड़ी करते हैं उस जगह को पार्किंग कहते हैं। जहाँ घोड़े खड़े करते हैं उसे घुड़साल, और जहाँ हाथी खड़े होते हैं वो गजशालाएं होती हैं। अब एक अमीर आदमी है, हाथी पर बैठकर आया है, उतर गया, बाजार घूम रहा है, तो भैया अपने हाथी को अब गजशाला में ले जाओ। वहाँ गजशाला में उसको नहलाया धुलाया जाएगा, सेवा पानी, खाना खिलाया जाएगा, आराम करेगा हाथी। उससे थोड़ा कम धनी आदमी है, वो घोड़े पर आया है। तो घोड़े, जैसे आजकल होता है ना कि आप किसी होटल में जाते हैं तो होटल का वेटर या होटल का जो द्वारपाल है वह आता है आपके पास, सर आपसे गाड़ी की चाबी लेता है, आप उतरते हैं, अपना कॉलर वगैरह ठीक करते हुए, टाई ठीक करते हुए होटल में एंट्री मारते हैं, और वो आपकी कार ले जाके पार्किंग में खड़ी कर देता है। बिल्कुल वैसे ही पहले होता था। पहले की जो कारें थी वो घोड़े थे, तो घोड़ों पर बैठकर व्यक्ति आया, उतरा, अब घोड़े को ले लिए थोड़ी ना घूमेगा। तो घुड़साल के आदमी आते थे, उससे घोड़ा लेते थे और उसको घोड़े की पार्किंग में खड़ा कर देते थे, जिसे घुड़साल कहते हैं। वहाँ चारा दाना खा रहा है घोड़ा। कहने का अभिप्राय क्या है कि हाथी और घोड़ों के लिए बड़ी बड़ी शालाएं बनी हुई थी, उनके घर बने हुए थे। है गए रथ संकुल सब काला, और हाथियों और घोड़ों के जो बड़े बड़े काफिले आते थे, रथ आते थे, उसके कारण हर समय यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, फुल पार्किंग। आया भाई कि भाई मेरा घोड़ा खड़ा कर दो, कि जी कहाँ से घोड़ा खड़ा कर दें, जगह ही नहीं है। हाथी खड़ा कर दो, जगह नहीं है भैया, बाहर जाओ, जब जगह हो जाए तब आना, या घोड़े को लिए लिए घूमो। इतनी ज़्यादा समृद्धि और आवागमन। सूर सचिप सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। और क्या कह रहे हैं कि जो राजा के सचिव थे, सेनापति थे, उनकी संख्या भी कम नहीं थी। बहुत सारे सेनापति, सचिव, नृप गृह सरिच सदन सब केरे, और उन सब के जो घर थे ना, वो राजा के घर के जैसे ही थे। महाराज जनक के घर में और उनके सचिव और जो सेनापति है उनके घरों में कोई विशेष अंतर नहीं था, लगभग समान थे। इतनी समृद्धि। पुर बाहिर सरसरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। और नगर के जो बाहर हैं बहुत सारे सरोवर बने हुए हैं, सरिताएं हैं, और उनके समीप जो दूसरे देशों के जो राजा आए हुए हैं, अन्य राज्यों के, मिथिला को घूमने मिलने राजकाज से, उन सब ने वहाँ पर अपने शिविर लगाए हुए हैं, खेमे गाड़े हुए हैं, और उन खेमों में वो वहाँ रह रहे हैं। जहाँ तहाँ विपुल महीपा, इधर उधर बहुत सारे राजाओं ने अपने शिविर लगा लिए हैं। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। अब विश्वामित्र वगैरह को भी तो कहीं ठहरना है ना अभी। अब ये राजाओं की तरह तो आए नहीं हैं, हालांकि राजपुत्र राम साथ में है, लेकिन फिर भी राजाओं की तरह नहीं आए। एक साधारण विद्यार्थी के समान राम और लक्ष्मण साथ चल रहे हैं।
मुनि विश्वामित्र के साथ ब्राह्मण हैं, अनेक साधु सन्यासी हैं। अब ये कहाँ ठहरेंगे? तो नगर के बाहर देख एक अनुप अमराई, एक अनुपम आम का बाग देखा। कल मैंने बताया था ना आप सभी को कि पहले हर गांव के बाहर पंचायत की ज़मीन में आमों के बाग होते थे, अमराई, और क्या खुशबू होती थी उन बागों में, क्या मोरों की मियों मियों गूंजा करती थी, और क्या छाया होती थी ठंडी। वह सब समाप्त, सारे आम के बाग काट दिए गए। तो ये मिथिला के बाहर भी वही परंपरा, आमों के बाग, अमराई। देखा विश्वामित्र ने, सब सुपास, हर तरह का सुभीता था वहाँ पर, सुविधा थी, सब भांति सुखाई, हर तरह से वो अमराई सुखदायी थी, सुख देने वाली थी, शांति देने वाली थी। कौशिक कहे हूँ मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र राम से कहते हैं कि सुनो राम, मेरा मन कह रहा है कि ये अमराई जो है ना, हमारे रहने के लिए, ठहरने के लिए उचित स्थान है। तो तुम क्या कहते हो बताओ, इस अमराई में ठहरा जाए? राम क्या कहते हैं? भले ही नाथ करी कृपा निकेता। वो जो कृपा धाम है, कृपा निकेतन है भगवान श्री राम, वो क्या बोले कि भले ही नाथ, भला हो आपका हे नाथ। इसका अर्थ होता है कि हाँ, जैसा आप ठीक कहें, आपने ठीक कहा, यही उचित है, ये इसका अर्थ होता है। बोलते हैं विश्वामित्र से, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं। उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, और वहाँ पर विश्वामित्र अपने ऋषि समाज के साथ, भगवान राम के साथ वहाँ पर ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब विश्वामित्र कोई साधारण हस्ती नहीं है। वे मिथिला में आए और महाराज जनक को खबर ना हो, पहुंच गई खबर कि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। पहुंच गया समाचार मिथिलापति पर। अब जब पहुंच गया तो हड़कंप मच गया कि अरे, ये हड़कंप आनंद का हड़कंप है। ये जो हलचल हुई है, ये आह्लाद की, हर्षातिरेक की, प्रसन्नता की, खुशी की, कितना सौभाग्य है। महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। धन्य हुई मिथिला, धन्य हुई। सबको इकट्ठा किया। राजा ने, महाराज जनक ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों को, कौन कौन थे विशिष्ट, यह जान लीजिए। संग सचिव सुचि, अपने साथ पवित्र मंत्रियों को लिया, जिनका हृदय पवित्र था। राजनीति है, शासन है, छल और कपट से भरी मंत्री भी होते हैं, किंतु राजा सब जानता है। भले ही चुप रहे, मुख से कुछ ना बोले, व्यवहार से कुछ ना बताए, पर भीतर राजा को सब खबर होती है। कौन मंत्री उसका ईमानदार है, कौन बेईमान है। तो मिथिला नरेश ने अपने उन मंत्रियों को अपने साथ लिया जिनके हृदय पवित्र थे, पवित्र आत्मा से मिलने जा रहे हैं। पवित्रता को तो साथ लेंगे ही ना। भूरि भट्ट भूसर बर गुर ज्ञात,
और उसके साथ बहुत सारे योद्धा भी लिए। अंगरक्षक जो होते हैं वे साथ चलते हैं। राजा बाहर जा रहा है, अंगरक्षक तो चलेंगे ही। बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ लिया और गुरु को साथ लिया। शतानंद उनके गुरु थे, जो अहिल्या के पुत्र थे, जिन अहिल्या का उद्धार करके राम आ रहे हैं। उनके पुत्र का नाम शतानंद, वो महाराज जनक के राजपुरोहित थे, राजगुरु थे। उनको भी साथ लिया। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांत। और वो राजा जनक बड़े आनंदित होकर ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र से मिलने के लिए चल दिए। कीनी प्रणाम चरण धरि माथा। दशरथ ने भी यही किया था। विश्वामित्र जब पहुंचे थे, जितने धर्मात्मा राजा होते हैं सबका आचरण एक समान। इन्होंने भी क्या किया कि अपना माथा, अपना सिर विश्वामित्र के चरणों से टिका दिया कि इन्हें प्रणाम चरण धरि माथा। ऐसा वैसा प्रणाम नहीं किया, माथा चरणों पर लगा कर किया। दीन असीस मुदित मुनिनाथा। और विश्वामित्र ने बहुत प्रसन्न होकर उनको आशीष दी। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राउ आनंदे। उसके बाद जनक ने क्या किया, विश्वामित्र के साथ जो अन्य ऋषि मुनि आए हुए थे, विप्र वृंद सब आदर बंदे, सबकी वंदना की पूरे आदर के साथ। जैसी वंदना विश्वामित्र की थी, सबका वंदन किया। जान भाग्य बड़ राउ आनंदे। और वो राजा स्वयं को बड़ भागी मानता हुआ बहुत आनंदित हुआ। जनक के आनंद की सीमा नहीं रही कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे नगर में विश्वामित्र अनेक ब्राह्मणों के साथ पधारे हैं। और इसी भाव से, इसी आनंद से ही नहीं अघा रहे थे जनक। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठा रहा। और कुशल मंगल पूछा राजा का विश्वामित्र ने सब कि राजा ठीक ठाक तो हैं तुम्हारे यहाँ सब, जैसा कि गुरुजन पूछते हैं सामान्यतः। तो कुशल से पूछा और फिर राजा को कहा आओ मेरे पास बैठो। अपने पास बैठाया। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अब राम और लक्ष्मण नहीं है यहाँ पर अभी। वे कहाँ गए हैं? फुलवाड़ियाँ देखने गए हैं। इतने रंग रंग के फूल खिले, इतने फूल खिले हुए, तो फुलवाड़ियों का आनंद लेने गए हैं। ले आए, लौट आए, आ रहे। तेही अवसर आए दो भाई। उस अवसर पर कि अभी विश्वामित्र ने जनक को अपने पास बिठाया ही है, वो वेलकम सेरेमनी सब हो चुकी, आनंद समारोह, स्वागत समारोह, अभी कोई बात भी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ बिठाया ही है विश्वामित्र ने राजा जनक को कि आओ राजन बैठो मेरे पास, सब ठीक ठाक है ना। और इतने में बैठे थे, इतने में ही उधर से राम और लक्ष्मण आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई, किशोर वय के, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, सारे संसार को सुख देने वाले। और क्या हैं दोनों? दोनों को यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं वे दोनों चित्त चोर हैं, हृदय चुरा लेते हैं। ऐसी जोड़ी है राम लक्ष्मण की, पता ना लगे, दिल चोरी हो जाए, कब गया कहाँ गया, कोई अबर खबर नहीं, कोई अता पता नहीं।
चुपके ही चुपके दिल चुरा कर ले जाते हैं। ऐसी जोड़ी है। उठे सकल जब रघुपति आए, भगवान राम जैसे ही आए, उनको आता देखकर सब उठकर खड़े हो गए। क्यों हो गए भाई? अभी उनका कोई परिचय तो कराया नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। दो बालक आ रहे हैं, किशोर आ रहे हैं बस, और उनको देखते ही सब लोग खड़े हो गए। जनक भी खड़े हो गए सारे। विश्वामित्र निकट बैठाए, सब खड़े हैं, अभी तक देखे ही जा रहे हैं। विश्वामित्र ने उन दोनों को बुलाया, राम और लक्ष्मण को, कि आओ यहां बैठो। अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता। उन दोनों भाइयों को देखकर सभी बहुत सुखी हो रहे थे लोग, जो वहां उपस्थित थे। बाहरी बिलोकन पुलकित गाता, और उनके नयनों से, बाहरी बिलोचन, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे आनंद के, और शरीर पुलकित होने लगा। आनंद में भरकर उनका शरीर नाच रहा था, कांप रहा था। उन दोनों भाइयों को देखकर, राम और लक्ष्मण के अतुलनीय रूप और सौंदर्य को देखकर। एक बार इन पंक्तियों पर एक ने मुझसे जिज्ञासा की कि एक बात समझ में नहीं आती। अनेक बार इस बात का वर्णन आया है कि भगवान राम को देखकर अनेक लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, बोलती बंद हो गई है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा, पूरा शरीर कांप रहा है आनंद और खुशी के मारे। तो ये कैसे हो सकता है? एक अनजान व्यक्ति को देखकर ऐसी फीलिंग्स कैसे डेवलप हो सकती हैं? मैंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई संदेह नहीं। आपके सामने राम आ जाएं तो आप पूछेंगे, हाँ बोलो क्या काम है, कहाँ से आए हो, कौन हो, समय नहीं है अपने पास, जाओ यहाँ से। उनका ऐसे ही कहेंगे आप, क्योंकि जिन जिन के साथ भी ये अनुभूति हुई है, मैंने उनसे कहा, जिन जिन के साथ भी, वे शुद्ध आत्माएं हैं। अभी जनक जिनको अपने साथ लेकर आए हैं, उन्हें नहीं पता, जनक को, कि राम और लक्ष्मण साथ आए हैं। उनको क्या पता कि राम और लक्ष्मण का यहाँ क्या काम? उन्हें कोई खबर नहीं। उन्हें तो सिर्फ इतना बताया गया है कि विश्वामित्र आए हैं, बस वे उनसे मिलने गए हैं। क्योंकि विश्वामित्र से मिलने गए हैं, इसलिए पवित्र लोगों को साथ लेकर गए हैं, जिनका हृदय पवित्र है। तो अब जितने भी पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, संसार के छल कपट से परे हैं, उनके भीतर राम का प्रकाश भासित होने लगता है। और राम का प्रकाश, राम की आभा मंडल, राम की दिव्यता जब हृदय में प्रकाशित होगी तो हृदय खिल खिल जाएगा, चमक चमक जाएगा, लश्कारे मारेगा, कांपेगा। कैसे, ये भी समझ लीजिए क्यों उनके साथ ऐसा होता है। उदाहरण दिखाता हूं। ये आप दिया देख रहे हैं जल रहा है, ये समझ लीजिए कि ये दिया श्री राम है, भगवान राम। और हनुमान जी जिस पर विराजमान हैं, इसके नीचे जो पेडिस्टल है, इसके आगे लुकिंग ग्लास लगा हुआ है। ये जो लुकिंग ग्लास है, ये दर्पण, ये समझ लीजिए शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र लोग हैं। अब श्री राम का प्रतिबिंब इसके भीतर पड़ रहा है, और वही प्रतिबिंब भीतर जाके प्रकाश कर रहा है। और यदि घुमा दिया जाए, अब ये लकड़ी आ गई,
अब ऐसे रूखे सूखे लोग, श्री राम यहीं पर हैं, प्रभु का प्रकाश भी है, लेकिन वो यहां पर प्रतिभासित नहीं हो रहा, प्रतिबिंबित नहीं हो रहा। समझ गए अब आप कि पवित्र आत्माएं प्रभु को देखते ही उनका अक्स, उनका प्रतिबिंब उनके भीतर बनने लगता है। जमीन पर बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े होते हैं, उस हर कांच के टुकड़े में भगवान सूर्य चमकते हुए दिखाई देते हैं। कैसे लश्कारे मारते हैं वो कांच के टुकड़े, लेकिन वहां पत्थर भी पड़ा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सूरज है तो है, होता रहे भैया सूरज, हमें तुझसे क्या लेना देना, हम क्यों चमके तेरी वजह से। लेकिन कांच जैसा जिसका साफ दिल हो, वही तो प्रकाश होगा। पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो जितने भी लोग कांपे हैं, उन लोगों से, उन सज्जन से मैंने कहा कि आपने शायद यह ध्यान नहीं दिया कि जितने भी लोग भगवान राम को देखकर आनंदित हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, पुलकित हो उठे हैं, रोम रोम अहोभाव से भर गया है, आनंद से भर गया है। वे शुद्धात्माएं हैं। मूर्त मधुर मनोहर देखी। और जितने भी लोग राम के स्वागत के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसी मधुर मूर्त कभी नहीं देखी थी। कभी देखी होती तो खड़े ही ना होते, कैजुअल रहते, सामान्य कि ठीक है भैया आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आए जाओ बैठ जाओ यहाँ। लेकिन नहीं, खुद खड़े हो गए। किसी ने कहा भी नहीं कि सावधान, अटेंशन, महाराजा धीराज दशरथ के 2 पुत्र आ रहे हैं। कोई इस तरह की घोषणा नहीं। चुपचाप साइलेंटली राम और लक्ष्मण आए, उनको देखते ही सब खड़े हो गए। भय विदेहु विदेहु विशेषी। कितना अच्छा यमक अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर कि वो जो विदेह थे, जनक कहते हैं कि जिनको कोई देह से संबंधित चीज़ें नहीं व्यापती थी, घेरती थी, वे जो विदेह थे वे भी विदेह हो गए, अर्थात अपनी सुध बुध खो बैठे। बाकियों की बात जाने दीजिए, नहीं करते हम। बाकी लोग तो बच्चे हैं, उनका क्या है, उनकी बात नहीं करनी। कितने भी पवित्र आत्मा हो जो उनके साथ आए थे जनक के साथ, फिर भी बच्चे हैं। लेकिन जनक जो विदेही कहलाए जाते हैं, देह से संबंधित कोई भी चीज़ उनको छू नहीं पाती, वे विदेह भी विदेह हो गए, अपनी सुध बुध खो बैठे राम को देखकर। होश ही नहीं रहा अपना। प्रेम मगन मन जाने नृप करी विवेक धरु धीर। और उस प्रेम की धारा में, राम के प्रति बहते प्रेम की धारा में उनका मन ऐसा मग्न हो गया, उनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस प्रेम की धारा में बहकर मैं यहाँ नाचने ही लग जाऊं। बड़ी फजीहत होगी कि ये क्या हो गया भैया जनक को, है ये तो नाचने लगे यहाँ। का भइल भैया, घबरा गए जनक। ये तो ओवरफ्लोइंग होती जा रही है अनुभूति की, ये तो जैसे पीछे पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये तो सब तोड़ ताड़ के, सब मर्यादाएं तोड़कर प्रकट हो जाएगा। राम को देखने के बाद हालत ऐसी हो गई है। संभाला उन्होंने खुद को और विवेक का बांध बांध दिया। करी विवेक धर धीर। मन तो बहता चला जा रहा था बाढ़ के पानी की तरह। विवेक का बांध उसके आगे खड़ा कर दिया। उसको कहा, ठहर नादान, यह क्या कर रहा है तू? विदेहराज जनक का मन है, ऐसे बहेगा सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काबू में रख खुद को। और विवेक ने
श्री राम की तरफ बहते हुए जनक के हृदय को वहीं थिर कर दिया, रोक दिया, तो वे सामान्य हुए। बोले हूँ मुनि पद नाई, विश्वामित्र के चरणों में सिर झुकाया जनक ने, और क्या बोले, गदगद गिरा गंभीर, आह्लादित थे, कंठ बड़ा गदगद हो उठा था, पुलकित था, और उस पुलकित स्वर में गंभीर वाणी के साथ विश्वामित्र से क्या कहते हैं, कहूँ नाथ, हे स्वामी, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक बात बताइए। ये जो दो किशोर आए जिनको आपने अपने साथ बिठा लिया, सुंदर दो बालक, ये जो दो सुंदर से बालक हैं आपके पास आकर बैठ गए हैं, मुनिकुल तिलक, क्या ये किसी मुनि के पुत्र हैं, उसके माथे के तिलक हैं? मुनि के पुत्र नहीं कहा, वह तो मैं कह रहा हूं। वे कह रहे हैं किसी मुनि कुल के तिलक हैं क्या? यानी मुनियों का कोई कुल पूरा, और उस कुल के सर्वश्रेष्ठ तिलक होता है जो सबसे उच्च स्थान पर, सम्माननीय स्थान पर धारण किया जाता है, भ्रुकुटी के मध्य भाग में। तो ये उस मुनि कुल के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं क्या? ये उत्तर निकलता है, ये अर्थ निकलता है कि या कि अब विकल्प देते जा रहे हैं जनक कि ये कौन है, उनको क्या क्या लग रहा है। तो पहले ऑप्शन में, पहले विकल्प में क्या दिया, सबसे पहले क्योंकि मुनि के साथ आए हैं, तो क्या ये मुनि कुल के तिलक हैं, किसी मुनि के पुत्र हैं क्या? या फिर कि नृपकुल पालक, क्या ये किसी राजा के बेटे हैं, राजवंश से संबंधित हैं? जो राम का औरा है, आभा मंडल है, इससे कम में तो वो किसी के मन को राजी होने नहीं देगा ना। दो विकल्प बता दिए कि क्या ये हैं। अब क्योंकि वे विधेय हैं, जनक साधारण नहीं है, असाधारण भी नहीं है। दोनों शब्द देख लीजिए आप, ना जनक साधारण है, ना जनक असाधारण है। जनक हैं दिव्य, दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष ने पहले दो ऑप्शन दिए, दो विकल्प राम और लक्ष्मण को देखने के बाद। पहला, क्या ये मुनि के कुल से हैं? दूसरा, क्या ये किसी राजवंश से हैं? और अब तीसरा विकल्प, द अल्टीमेट ऑप्शन, इससे ऊपर कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये विकल्पों की अंतिम सीमा है जो अब दे रहे हैं जनक। और क्या पूछते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ये जो वेद है ना, जिस परमात्मा के लिए, पर ब्रह्म के लिए नेति नेति गाते हैं। अब वेद जो नीति नेति गाते हैं, इसका अनेक बार उल्लेख किया गया है, और हर बार मैं इसको नहीं समझाऊंगा। एक बार समझा दिया था एपिसोड 20 में, 20वें एपिसोड में विस्तृत व्याख्या है कि वेद क्यों नेति नेति कहते हैं भगवान को। तो वे लोग, वे भक्तजन, वे प्रेमी जो इस समय पहली बार केवल इसी कड़ी को देख रहे हैं, वे एपिसोड 20 भी देख लें, तो वहाँ उनको विस्तृत व्याख्या हो जाएगी कि क्यों वेद उस परम पुरुष ब्रह्म को, परमात्मा को नेति नेति कहते हैं। तो महाराज जनक कहते हैं कि जिस पर ब्रह्म को ये वेद नेति नेति कहते हैं, उभय वेश धरि की सो आवा, क्या वही पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म इन दोनों राजकुमारों का वेश धारण करके आ गया है। जो सभी रूपों से परे है,
जो अरूप है, निर्गुण है, निरंकार है, निराकार है, अजन्मा है, अज्ञेय है, वह पर ब्रह्म क्या इन दोनों का रूप धारण करके आ गया है। इशारा कर दिया, इशारा नहीं किया, सीधा कह दिया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। दिख गया, सीधा कह दिया दिखाई देते ही। विश्वामित्र समझ गए हैं कि जान गए हैं जनक कि ये ही वही परब्रह्म है, जान गए हैं। तो पहले दो ऑप्शन जो 7 लोग आए हैं उनके भटकाने के लिए, पहले ही ऑप्शन में ये बात नहीं कह दी। तीसरे विकल्प में, पहले 2 विकल्प तो दुनिया वालों के लिए, कि जिससे लगे कि जो तीसरा विकल्प राजा ने कहा है इट इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, बस यूं ही औपचारिकता निभाने के लिए कह दिया, अतिशयोक्ति में कह दिया। असली बात तीसरे स्थान पर कही है। सुगंध आ गई जनक को। सुध बुध खोते ही पता लग गया कि ऐसा कौन है जो जनक तुझे हिला दे। अच्छे अच्छे नहीं हिला सकते तुझे, तुझे तो वही हिला सकता है। तो क्या ये वही है? और विश्वामित्र को संकेत, सीधा संकेत कर दिया, पहचान लिया है मैंने। आप भी समझ लीजिए, मैं भी समझ लेता हूं। जनक ने कह दिया विश्वामित्र से। और ये हैं वे विभूतियां, हुतात्माएं जो राम को देखते ही पहचान लेती हैं। तो आप भी पहचानने की इस यात्रा पर निकलिए विशुद्ध हृदय के साथ। राम राम। धवल दाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गै रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गै सरिस सदन सब केरे। पुरबाहर सर सरित समीपा, उतर जय तै विपुल महीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कयो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भलई नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तै मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए,
समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही उदित राहु एहि भांति। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनि असीस मुदित मुनि नाथा। वृप वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बर राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र नृपै बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गोर निदु बयस किशोरा लोचन सुखद बेस्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जानि नृप करि विवेक धरि धीर। बोलेउ मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गबीर। कयो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेश धरि की सोई आवा।